Hi guys, मैं इशाद सर इंग्लिश क्लासेस अ कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेटरी यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। सबसे पहले मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो को लाइक किए हैं और बेल आइकन बटन को दबाए हैं। आपके बेल आइकन बटन को दबाए हैं, आपके बहुत सारे जो लाइक हमें मिले हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। और मैं चाहता हूं कि मैं जो अपने चैनल को बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे एजुकेशन और इंग्लिश के क्षेत्र में जो चीज़ पढ़ा रहा हूं, इस पर थोड़ी सी कंसस होकर के आप अंग्रेजी को सीखिए, बने रहें, देखते रहें इरशाद सर इंग्लिश क्लासेस अ कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेटरी यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ, आज हम आपके लिए कुछ खास क्लास लेकर के आए हैं जिसे हम टेंस कहते हैं। तो आइए जरा हम टेंस को देखते हैं। ये तो आप जानते हैं कि टेंस अंग्रेजी का बेस तो नहीं है, लेकिन टेंस जो है वॉइस का बेस है, नरेशन का बेस है, सिंटेक्स का बेस है और टाइम एंड टेंस का बेस है। जब तक कि हम टेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे, नरेशन पे, वॉइस पे हमें कमांड नहीं किया कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा नरेशन बेहतर हो जाए, वॉइस बेहतर हो जाए और इन नरेशन, वॉइस और टेंस और सिंटेक्स और टाइम एंड टेंस के यूज से हम अंग्रेजी बोले, तो सबसे पहले आइए आप टेंस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और जानिए कि टेंस क्या है। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? आगे लिखा जाता है टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय वर्ब टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या है? टेंस क्या है? एक फॉर्म है टेकन बाय वर्ब, जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से लिया गया है। किस लिए? इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन, किसी कार्य के समय को बताने के लिए। तो जी हाँ, यहां पर हम इन चीजों को जानते हैं कि आखिर जो हमने एक्शन जो यूज किया है, यहां पर वर्क भी यूज किया जा सकता था। यहां पर एक्शन के जगह पे कार्य के लिए हम वर्क यूज करते हैं, लेकिन एक्शन काफी बारीकी चीज है जो एक्शन यहां पर यूज किया गया है। और कोई भी एक्शन, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्ब होता है, तो वर्ब से सिर्फ कार्य का पता चलता है, लेकिन वर्ब के फॉर्म जो 5 बनाए जाते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, जैसे इट, एट, इटेन, इट्स, इटिंग, और इन 5 वर्ब को के फॉर्म को जो हम यूज करते हैं, इससे हमें समय का पता चलता है। V2 से क्या चीज का पता चलता है? समय का। जैसे मैं खाया, आई एट, इट का एट हुआ, एट से क्या चीज का पता चलता है कि कार्य बहुत पहले हुआ, है ना। इटेन, इटेन से कार्य का भी, कार्य के समय का पता चलता है। इटिंग से भी कार्य हो रहा है, कार्यरत है, कंटिन्यूअस है, इस चीज का पता चलता है। और इट्स से भी वर्ब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का पता चलता है। जैसे आप जानते हैं वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उसमें एस या एस लगाकर उसे हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। ये वर्ब का एक रूल्स है। लेकिन आइए जरा हम देखते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जी हाँ, आप जानते हैं हम जिस समय में आज जी रहे हैं, यही समय कल हमारा पास्ट बन जाता है। और यह सिर्फ हम समय के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी कार्य का, किसी भी कार्य का जो है समय मात्र 12 आते हैं। एक कार्य जो हम कहते हैं कि मैं आम खाता हूं, वह आम खाता है, यह एक ट्रांसलेशन जो है, एक समय में जो हुआ, जो खाता है, ये एक समय का इंडिकेशन करता है। खाना एक वर्ब का इंडिकेशन करता है और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से इसके समय का पता चलता है। तो हम किसी भी ट्रांसलेशन के 12 समय में रखते हैं और उसी 12 समय को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, एक को पास्ट टेंस कहते हैं और तीसरा फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे काल को 3 भागों में बांटा गया, एक फ्यूचर हो गया, एक प्रेजेंट हो गया और एक पास्ट हो गया। तो उसी तरह इस प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा गया कि वर्तमान में
हम मात्र 4 समय में काम कर सकते हैं। फ्यूचर में भी हम मात्र 4 समय में काम करते हैं और पास्ट में भी मात्र हम 4 समय में काम करते हैं। इस समय के सबसे ज्यादा आप इंडिकेशन कीजिएगा, क्योंकि टाइम इज द वेरी वैल्यूएबल फॉर ऑल पर्सन। समय जो बीत जाता है वो फिर दोबारा नहीं आता है। तो जी हाँ, टेंस में हम स्पेशली टाइम और एक्शन पे ही फोकस डालते हैं, कार्य और समय पे। तो आइए, प्रेजेंट टेंस भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस को भी हम 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे जो इंडेफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यह चीज जो है तीनों पार्ट्स में आते हैं। और इसका मीनिंग होता है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपके लिए जो हमने स्पेशल टेंस का वर्ड्स दिए थे, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि यू हैव नीड टू, इफ यू लाइक टू बी नो will to the will education about tense, then firstly you have need to take the will knowledge about their words, that I have also given some words for you to remember। मैंने वर्ड्स जो दिए आपको याद करने के लिए, उन वर्ड्स को आप याद किए हैं या नहीं, लेकिन फर्स्टली अगर उस वर्ड को आप याद कर लेते हैं तो आपको टेंस काफी आसान तरीके से समझ में आएगा।